Good evening, viewers. I am Raju Upadhyay from CMS College, Patna, Department of IT. Today, I am going to talk about the yet another advanced Excel feature that is called sensitivity analysis, which comes under the what if analysis. So, first of all, I'll be talking about what is what if analysis. So, we can say that what if analysis is a process of changing the value in cells to see how those changes will affect the outcome of formulas on the worksheet, right? So there are three different kind of what if analysis tool, which comes with scenario manager, goal seek, and data table, right? So today I'll be using sensitivity analysis with the help of the data tables. So let's understand first what basically the sensitivity analysis with data table in Excel is. So we can say sensitivity analysis is the powerful tool that helps decision makers access the impact of changing the input values on the outcome of a model or calculation. By creating a data table in Excel, you can quickly and easily analyze various scenarios and determine the sensitivity of your result to different variables, right? That means we can see the probable profitability of our organization. So in order to understand it better, what I'm going to do is I'm going to share my screen, and so we can discuss everything practically. Okay, so I'm going to share my screen to everyone. So I hope my screen is visible to all now. Right. So we are going to make use of the sensitivity analysis with the help of the data table. Friends, हम लोग अभी बात करेंगे प्रैक्टिकली सारी चीज को डिटेल में. अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे assumptions लेके चलता हूँ अपने बिजनेस का. मैं ये assumptions लेके चलता हूँ कि अगर मैं 1000 चेयर को सेल करूँ और चेयर का पर चेयर प्राइस जो है $150 रखूं, क्लियर, और चेयर का जो कॉस्ट है पर चेयर वो हमारा $50 आता है, क्लियर. ऑब्वियसली मैं चेयर को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो हमारे पास रेंट होंगे, हमारे पास स्टोर होंगे और स्टोर को रेंट पे मैंने लिया है, तो एज ए रेंट मैं $10,000 पे करता हूं, राइट. बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो हमारे साथ काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी देनी होती है, तो पेरोल पे हमारा $50,000 का खर्च है, राइट. ये हो गए हमारे जम्पशंस. और उसके बाद हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पीएल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू को मैंने क्या किया है जनरेट करने के लिए, प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है प्राइस पर चेयर से. सॉरी, अब चेयर नंबर ऑफ चेयर सोल्ड, दैट इज मेरा जम्पशन है 1000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया $150 से. सो हमारा रेवेन्यू टोटल जो लगा, क्लियर, जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा ये है हमारा $1,50,000, क्लियर. अब इसके कॉस्ट ऑफ द सेल क्या होंगे, राइट. अगर 1000 में चेयर सेल कर रहा हूं और पर चेयर $50 का अगर आता है तो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल होंगे 50,000, राइट. सो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, मैंने कैलकुलेट कर दिया अपने चेयर नंबर ऑफ चेयर को कॉस्ट पर चेयर के साथ, राइट. उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ गया $1,00,000, राइट. अब ये $1,00,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. अब इस $1,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हमारे फिक्स कॉस्ट कुछ होंगे, यानी कि हमारे कंपनी के अंदर में बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, बहुत सारे एडिशनल उसमें खर्चे होते हैं, ये सारे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर में आ गए. तो एज ए फिक्स्ड कॉस्ट हमारा $60,000 है. और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि 1,00,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें फिक्स कॉस्ट हमारे 60,000 निकल गए, तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएंगे वो $40,000 का है, राइट. अब ये $40,000 जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अज्यूम करने के लिए या रियलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ सिनेरियो होंगे. मेरे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं इस $40,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अचीव करने के लिए. या तो हम लोग क्या करें कि अपने चेयर के कॉस्ट को, पर चेयर कॉस्ट को ही बढ़ा दें, या फिर
अगर चेयर के कॉस्ट को अगर कम करें तो नंबर ऑफ चेयर जो सेल होने हैं, मैं उसके कॉस्ट को बढ़ा दूं। तो इस तरह के व्हाट इफ एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा डेटा टेबल मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप देखें मेरे रो वाइज जो हमारे डेटा है, वो नंबर ऑफ चेयर सोल्ड्स है। एक्चुअली हमारा चेयर सोल्ड 1000 है। मैं एजम्पशन लेता हूं कि अगर मैं सिर्फ 50,000 500 चेयर तो मैं सेल करता हूं और वो 40,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर गेन करनी है, तो पर चेयर का कॉस्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा। यानी पर चेयर जो मैं अभी 50 डॉलर में मैं सेल कर रहा हूँ, वो $50 की जगह पे $200 में सेल होने होंगे। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि नंबर ऑफ चेयर कम सेल करूं और कस्टमर से मैं 4 टाइम्स ज्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट करवाऊं। नो बडी इज गोइंग टू पे। सो हम लोगों को किस तरह का सिनेरियो डेवलप करना होगा कि जहां पे हम अपने प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो क्या प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे, ये सारे प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम लोग इसमें देखेंगे। अगर मैं शेयर सोल्ड अगर 1000 में 500 करता हूं, तो हमको क्या प्राइस रखने पड़ेंगे। अगर 750 में चेयर नंबर ऑफ चेयर सोल्ड करता हूं, तो मेरे प्राइस कितने होंगे इन ऑर्डर टू गेट 40,000 प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं चेयर नंबर ऑफ चेयर ज्यादा सेल करूं, तो ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ चेयर ज्यादा मैं सेल करूंगा, तो हमारी प्राइस अगर कम भी होगी चेयर की, तो हमारा प्रॉफिट अच्छी तरह से मेंटेन होगा। तो मैं सारे पॉसिबल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड का कॉम्बिनेशन में बनाया हूं। और उसके साथ साथ अगर अगर अपने चेयर की प्राइस पर चेयर, अगर मैं प्राइस को अगर ज्यादा करता हूं तो क्या होता है इम्पैक्ट, अगर मैं कम कर दूं तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा टेबल बना रखा है, जिसमें मैंने रो वाइज नंबर ऑफ चेयर सोल्ड का डेटा मैंने रखा है। कॉलम वाइज मैंने उसके प्राइसेस को रखा है। सो वेरियस काइंड ऑफ प्राइसेस आर देयर। एक्चुअल प्राइस हमारे $50 है। मैं $75 लेके चलता हूँ, $100, $125। सो मैं एक सीक्वेंस के साथ लेके चलता हूँ। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये पूरा का पूरा डेटा टेबल को हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा। राइट। ये सेलेक्ट करने के बाद, यानी हमारे एजम्पशन किए हुए नंबर ऑफ चेयर जो कि रोज में है, और हमारे जो एजम्पशन किए हुए प्राइसेस हैं जो कॉलम में है, उसको सेलेक्ट करता हूं। प्लस जहां पे मेरा एक्चुअल डेटा प्लॉट होकर के आएगा, उस एरिया को भी सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर डेटा, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को में डेटा टैब में जाना होगा। राइट। और डेटा टैब में जाना होगा, और डेटा टैब के अंदर में हमारे पास एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है डेटा टूल्स। और डेटा टूल्स के अंदर में हमारे पास एक फर्दर सब ग्रुप है जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। सो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में जाकर के हम लोग को सेलेक्ट करना है डेटा टेबल। और ये डेटा टेबल में सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट देना है। पहला है रो इनपुट सेल। रो इनपुट सेल में ऑब्वियसली रो वाइज मैंने नंबर ऑफ चेयर्स को रखा है। तो यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज होंगे, ये हमारे B5 में पड़े हुए हैं। ये मैं B5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स में वेरियस प्राइसेस हैं। इस प्राइस को मैंने सेलेक्ट किया है। तो प्राइस के लिए यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल के तौर पे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्राइस पर चेयर। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉलम वाइज मैंने प्राइस पर चेयर ले लिया। अब यहाँ पे मेरा इनपुट रो इनपुट सेल हो चुका है, कॉलम इनपुट सेल हो चुका है। द मोमेंट वी विल क्लिक ऑन ओके, ऑटोमेटिकली हमारे सारे डेटा यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं, अगर 40,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेनी है आपको, तो 1000 शेयर बनाने पड़ेंगे। और पर चेयर पर चेयर कॉस्ट जो आपको लेने पड़ेंगे कस्टमर से, वो $150 होंगे। राइट। एक सिनेरियो ये है, अगर आप नंबर ऑफ चेयर जो सेल करेंगे वो कम रखेंगे, प्राइस को ज्यादा कर देंगे। जैसे एक दूसरा सिनेरियो है हमारा कि 500 शेयर सेल करें और पर चेयर अगर $200 अगर चार्ज करते हैं कस्टमर्स को, तो सिर्फ हमारे 15,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट होंगे। राइट। तो मैं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑब्वियसली इफ आई रेज माय चेयर प्राइस 4 times, obviously my customers are not willing to purchase my chair. Right. So obviously the win-win situation would be I have to sell at least I have to sell at least 1,000 share with the price range of $150. So my operating profit is going to be meet at 40,000 rupees. Right. So by this, we are able to do various scenarios. So here I have set 5 different scenarios. Based on the 5 different scenarios,
you can easily find out, you can easily predict in what scenario, what kind of profitability the operating profit for my company is happening, right? So यही हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस था आज का। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में चीज़ों को समझ पाए हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं और मैं अपने अच्छे और एक्सीलेंट वीडियो के साथ मैं फिर नेक्स्ट डे अवेलेबल होऊँगा। So meanwhile, thank you very much for all my viewers. So we'll continue the same process in the very next day with the related content. Thank you very much for watching this video.